इस बार गर्मी ने इंडिया में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है और वो भी मई के महीने में, और अभी तो जून आना बाकी है। भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। राजस्थान में पारा पहुंचा 50 के पार। उत्तर भारत के कई राज्यों में बुरा हाल। भी दिल्ली और हरियाणा में रेड अलर्ट। Mind-boggling temperatures across North India, breaking all records. अब तक 16,000 हीट स्ट्रोक के केसेस सामने आए हैं एंड अराउंड 60 डेथ्स हो चुकी हैं। गर्मी की वजह से हिमाचल में 1000 से ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और हिमाचल ही नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर जगह से फॉरेस्ट फायर के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली इसका इंसिडेंट काफी ज्यादा है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि हीट वेव्स इन इंडिया इज अ कंसर्न ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सोनाक्षी और आज मैं आपको हीट के इफेक्ट्स ऑन बॉडी के बारे में कुछ बताऊंगी और साथ ही उससे कैसे बचा जाए उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। और जो लास्ट टिप होगा वो व्हीकल यूजर्स के लिए है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एक्सेसिव हीट एक्सपोजर हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। हमारे सीएनएस यानी कि हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डिजीनेस हो सकती है, बीपी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, मसल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। और यही नहीं, अगर हम बाहर का कुछ भी खा लेते हैं तो जीआई इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से फूड काफ़ी टाइम तक स्टोर नहीं हो पाता है और उसमें बैक्टीरिया फ्लरिश होने लग जाते हैं, जिस वजह से जीआई इन्फेक्शंस यानी कि वॉमिटिंग, डायरिया, इन सब के केसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन और बच्चों के लिए। अननेसेसरी बाहर जाना आप अवॉइड करिए, बट अगर तब भी आपको बाहर जाना पड़ ही रहा है तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि एक तो आपने लूज कपड़े पहनने हैं और प्रेफरेबली लाइट कलर क्लोथ्स पहनिए, क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। कभी भी सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए, और सनस्क्रीन भी आपने चेक करके लगानी है कि उसका SPF एटलीस्ट 50 होना चाहिए। बाहर जाते टाइम अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करिए और आई की प्रोटेक्शन के लिए सनग्लासेस ज़रूर पहनिए, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन से आईज को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही जो हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से जो आई के ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे हमें बचाता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर हाइड्रेशन। दिन में 2 से लेकर 3 लीटर पानी पीना चाहिए तो आप सब जानते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए आपको नॉर्मल पानी की जगह कोकोनट वाटर पीजिए, लस्सी पीजिए, लेमन जूस पीजिए, ये सारी ड्रिंक्स अपनी डाइट में ऐड करिए। और अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रेफरेबली अपनी वाटर बॉटल कैरी करिए, एंड अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मिनरल वाटर का ही यूज़ करिए, क्योंकि बाहर का गंदा पानी पीने की वजह से जीआई इन्फेक्शंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो वैसे ही गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, दूसरा अगर डायरिया और वॉमिटिंग हो जाए तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन एड अप हो जाती है। एंड कुछ ड्रिंक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए गर्मियों में, जैसे कि टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें गर्मियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमेशा फ्रेश खाना ही खाइए। कभी भी बचा हुआ खाना मत खाइए, क्योंकि उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो प्रॉपरली कुक्ड मीट ही खाइए, एंड अगर आप बाहर से खा रहे हैं तो हाइजीनिक प्लेसेस से ही खाना प्रेफर कीजिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, स्पेशली वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये अपनी डाइट में इंक्रीज करिए। बाहर का रॉ फूड जैसे कि हो गए सैलड्स हो गए, चटनी हो गई, ये खाना अवॉइड करिए, क्योंकि इसके खराब होने के चांसेस गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, खाना खाने से पहले अपने हैंड वॉश ज़रूर कीजिए। लास्ट पॉइंट है व्हीकल यूजर्स के लिए। अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो प्रेफरेबली आफ्टरनून के टाइम पे जाना अवॉइड करिए जितना हो सकता है। एंड अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो पहली चीज़ तो हमेशा कार को आप शेड में ही पार्क करिए, और जब भी आप कार में बैठते हैं पहले सारे विंडोज़ और सारे डोर्स उसके खोल दीजिए एंड AC को फुल पे कर दीजिए और कार से दूर जाके खड़े हो जाइए, क्योंकि जब भी कार गर्म होती है तो उसमें प्लास्टिक की वजह से हार्मफुल रेडिएशन एमिट होती है जो कैंसर भी कर सकती है। सो ये टिप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, ज़्यादा डायरिया हो रहा है, फीवर हो रहा है, या आपको अनकॉन्शियसनेस हो रही है, हार्ट बीट आपको बढ़ती हुई लग रही है, तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए।
stay hydrated, stay healthy and stay cool. And keep yourself safe from this scorching heat. So like, share and comment and do not forget to subscribe our channel.